इसके मूल मतलब संग्रह के मूल में अगर देखा तो भय ही रहता है। मतलब आज के दिन में भी देखता हूँ मैं, है ना, कि जब देखते हैं कि भाई ठीक है आगे हमको अध्ययन क्रम में करना है, जो भी उसको योजना के बारे में जब सोचते हैं उसको समझ विधि से सोचा तो दिखता है कि भाई की तो कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, मगर उसको ऐसा ना हो जाए तो ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो वो तो मानव का भी का स्वाभाविक क्रिया है। अभी उसको सबको एंटरटेन करते हुए हम ये चाहते हैं, हमारा सोच ऐसा है, ये सब तो रहेगा। जैसा हम यहाँ आए, यहाँ आकर के ये पता चला हम कितना भयभीत है, इसको कैसे डिग्री पता चल जाए। तो दिन भर गांव में रहते थे, रात भर जंगल में रहते थे। जंगल में ना अत्यधिक भय की बसरो। अच्छा, संयोग से हमारे सम्मुख कोई भय प्रकट हुआ नहीं। हम ये बराबर 1 महीना जंगल में ही रहे हम लोग दोनों। कहाँ उसमें कुछ वो बनाए थे रहने के लिए शेल्टर? कुछ नहीं, जा करके जंगल में बैठे रहते थे। लकड़ी होती थी उसको जला के बैठते थे। एक तो सेकने का भी हो गया, ठीक है ना। ऐसा हम बैठते थे। अच्छा, स्वयं में भय का परीक्षण करने के लिए किया आपने? वही किया 1 महीना। हम दोनों जंगल में रहते थे। उसी के साथ साथ दिन में भाई यहाँ के आदिवासियों के साथ जंगल घूमते थे। इसमें जो खाने योग्य पत्ता कहाँ है, कंदमूल कहाँ है, इसको सब देखते थे। ऐसा 3 महीना व्यतीत किया। उसके बाद साधना में प्रवृत्त। अच्छा, इस बीच में जब वहां से चलते समय में जो 2-4 पैसा था उसको सब यहाँ कन्या भोजन वगैरह करा करके खत्म कर दिया। क्या बात है। डालना हो तो यही ना बात है क्रूसिबल में। हाँ बाबा, ऐसा किया। ऐसा करने के बाद ये हुआ, हम कंदमूल खा करके रहने लगे। यहाँ के लोग कहे कि तुम नहीं तो सबको कंदमूल खिलाओ, नहीं तो दाना खाओ। यहाँ से अच्छा, देखो हमको तंग करोगे, ये तो दोनों संभव नहीं है। तो हमको तंग करोगे तो यहाँ से भाग ही सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम तो किसी के ऊपर दोषारोप करने वाला नहीं हूँ। तब वो कहे कि तुम अपना दाना पैदा करो, अपना दाना खाओ। अब उसके बाद क्या बात, ऐसा वो खेत बना। अच्छा, हाँ, कल जो खेत गए थे, जहाँ दिन दहाड़े बाघ आता रहा, वहाँ हमारा काफी। अच्छा, पहले वर्ष कैसा किया जाए? पहले वर्ष हम सारा गांव मिल करके तुम्हारा खेत जोत करके बोले थे, उसमें हम सहमत हो गए। 1 वर्ष बोए तो वो 6 वर्ष के लिए अनाज हुआ। उसके बाद स्वाभाविक है, हो ही गया सब। आदमी भी आ गया, बैल भी आ गया, सब बात होने लगे। ऐसा शुरुआत हुई, ठीक है। उससे होने वाला प्रयोजन सब हो गए, ठीक है। हम पहले कई बार बोलता रहा, यहाँ का संपदा केवल वन और जल है। उसके आधार पर हम बांध के लिए जमीन छोड़ दिए। हम स्वयं बोले, हाँ बाबा, उसको हम फॉलो ना करें, कैसे, क्या मतलब? ठीक है ना, सही है। उसमें मेजर पोर्शन चले गए, जो माइनर पोर्शन है वो बनाना शेष। ऐसा बात आ रही, ठीक। अपने ढंग से जैसा होगा वैसा होगा, उसमें हम सहमत हैं। उस समय मतलब आप में जो अभाव का जो अभाव रहा है ना, अभाव कुछ नहीं रहा। वही तो, अभाव नहीं रहा ना आप में, अभाव का अभाव रहा। वही अभाव का अभाव रहा, वही मुख्य बात है। हाँ, देखो, एक तो हमको अभाव काटा नहीं, हाँ, ना कुंठा। हाँ, हाँ, कोई कुंठा हमको, हम ये नहीं समझ सकता हूँ, ऐसा कोई बात हमारे सम्मुख आया नहीं, हाँ, है ना। हाँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात आया नहीं, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वैध विधि से, हाँ, उस समय में जिसको वैध मानते रहे, उस ढंग से तो बात हो गई। इसमें हमारा धैर्य सदा सदा बना रहा।
वो भी वही कारण है जो हम सफल हुए। वो नहीं होता तो, वो मूल पूंजी नहीं होता तो नहीं सफल हो सकते थे, नहीं होते थे। ऐसा बात है। सफल होने से सबको सफल रूप में देखने की बात है, सारा मानव को। ये भी एक जाले है, ये आ गए तो उसके सहायक हो गए, धरती भी मानो ना। अभी अपना प्रेजेंटेशन का सहायक हो गए ना भाई। हाँ बाबा। काकताला न्याय है। काकताला न्याय का मतलब क्या है जानते हो? एक बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल की एक तरफ से एक कौवा सोचा सवेरे सवेरे इसको नाक के चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। बुरडान भरा तो जब धूप बढ़ता गया और कहीं बैठने की जगह नहीं रहा, कौवा का पंखा थक गया। इतने में दूर में कोई ताड़ वृक्ष एक दिखा, कौवा को आसरा हो गया, जा करके उसमें बैठ गया। अच्छा, इसका काकताल न्याय। मतलब ज्ञान संपन्नता से पहले भी आप में मतलब कोई अभाव नहीं रहा, मतलब अभाव नहीं रहा, ना भय रहा। इसको कैसे समझेंगे बाबा? मतलब मैंने स्वयं में ये बात थी, शरीर है ना, आत्मा है। आत्मा रहस्यमय था, उस पर हमारा क्वेश्चन हुई और बाकी बात पर हमारा धैर्य बना ही रहा। शरीर जो है ना नश्वरवादी है, इसको स्वीकारा ही था। भय का मूल कारण है शरीर, प्राण भय, उसके बाद धन भय, उसके बाद मान भय, 3 भय इसमें लिखा है। बाबा ठीक है ना? धन भय के लिए तो धन को तो जला करके आए, धन से हमको कोई भय तो नहीं। शरीर का भय से हम ये तो भय से हम पीड़ित नहीं थे, शरीर तो कभी ना कभी नाश वाला ही। और रह गया ये जो आत्मा की अमरत्व की बारे में बताया है, आत्मा की व्यापनत्व के बारे में पहले बताया है, वो बात का ज्ञान हमारे पास नहीं था। उसी के बारे में तो गोल मिला करके उसी के बारे में तो अनुसंधान है वो। बट जब आत्मा के अमृतत्व को जो आपने स्वीकारा था, ये कल्पना रूप में था कि आपके स्वयं के अस्तित्व को आपने आत्मा के साथ ये किया था? वो किताबों में लिखा था भाई। अच्छा। हम श्रुति के रूप में सुना था, श्रुति के रूप में सुना था। शरीर का नश्वर तो हमको समझ में आ गई, आत्मा को हम पहचाना नहीं है। उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन जुड़ा, अनुसंधान का आधार बना। अच्छा, शरीर के नश्वरत्व को स्वीकार चुके थे, उसके बिना ये नहीं हो पाता ना, मतलब प्राण भय नहीं के बिना ये सही है। तो ये तो साधना जो है, त्याग और वैराग्य पूर्ण साधना जो है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। शरीर का नश्वरत्व को आदमी जनता है, मरता है, इसको देखने में मिलता ही है। इस ढंग से काम हो गए। आपने ये भी एक बात कहा था कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आपको या नहीं मिल रहा है, परंपरा इससे आप परेशान नहीं हुए? नहीं। मतलब ये एक बात कहा था आपने। परेशान इसीलिए नहीं हुए तो इसमें किताबों में वो इस विधि से मिलता है, वो भी लिखा था। वो भी लिखा था। जिसको हम महापुरुष मानते थे वो भी वही बात कहते रहे। हमारा परिवार में जो विद्वान जो है ना, उसी को मानते रहे। हमको ना मानने के रास्ता कहाँ गए, ऐसा बात हो गई। उसके आधार पर यह अनुसंधान का आधार बने। ठीक है ना? इस बीच में हम कन्नी काटने के लिए एक ही रास्ता थी। तो हम जिन महापुरुषों को, 2 महापुरुषों को पहचाना था, रमण महर्षि जी हमारा गुरु जी, इन दो व्यक्ति को हमने छेड़ा ना, आपको बता दिया। हाँ बाबा। ये इसको छेड़ते तो हमारा विश्वास ढाल जाता।
किताबों से, श्रुति से सुन करके जो विश्वास जन्माया, हाँ बाबा, इस प्रयत्न करके देखना चाहिए। वो नहीं, वो हाल जाता। उस आधार पर इनको हम छेड़ाना। और 20 वर्ष जो साधना किया उसमें कभी भी ऐसे आपको नहीं लगा कि बहुत समय लग रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, इस प्रकार की बात नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो गम्य स्थल में जाने के बाद ही बात हुई, इसमें ये नहीं है। अच्छा, समाधि तक हमको कोई ऐसा नहीं लगा, देर लग रहा है। समय का तो भारे नहीं रहता है, बताए ना। शरीर, समय, काल, शरीर, समय और स्थान, वो तो समाधि में नहीं रहता है। वो समाधि की स्थिति में रहा। तो हर दिन जो है ना समाधि की स्थिति में हम रहते थे। 2 वर्ष, 2 वर्ष तक रहते थे। उसके पहले उसको मिलेगा चलते रहे। क्यूरियोसिटी बना रहा। क्यूरियोसिटी के साथ हम एक बने रोमांचकता बना के रखते थे 20 साल के लिए। हाँ, 20 साल समाधि होने तक ये क्यूरियोसिटी को बना के रखा। क्यूरियोसिटी बना के, ये अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। मतलब जिज्ञासा आपकी इतनी बलवती थी? वही बलवती हुए भी नहीं, जो साधना, ऐसा साधना नहीं करेगा, ये तो बात है। और दूसरा, परंपरा विधि से हम प्रताड़ित नहीं थे। कुंठा से, निराशा से या इससे भय से प्रताड़ित नहीं थे। ठीक है, ऐसा सब बात। और समाधि के बाद संयम 1.5 वर्ष किया ना? 2 वर्ष। 2 वर्ष संयम किया। 2 वर्ष किया। 2 वर्ष के बाद संयम में हम अध्ययन करना शुरू किया। अच्छा, 2 वर्ष संयम में प्रतीक्षा करते रहे। तो 2 वर्ष संयम में कुछ हुआ नहीं, मतलब अध्ययन हुआ नहीं? अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि बनी। हाँ, तो हम संयम शुरू किया। पहले जो वर्ष में आवाज है, बेकार आवाज, जो कुछ जानने वाला आवाज, नहीं जानने वाला आवाज अपने आप से होने लगा। ठीक है। तो उसके बाद दूसरे वर्ष में जो है ना, कुछ दृश्य दिखने लगे। दृश्य दिखता रहा, स्पष्ट नहीं होता रहा। तीसरे वर्ष से अध्ययन होने लगे। अध्ययन होने लगे तो हमको समझ में आने का अरमान हो गए। वो 2 वर्ष चला। अच्छा, मतलब टोटल 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष संयम काल, 5 वर्ष। 5 वर्ष 5 वर्ष में 5 वर्ष में हम कन्फर्म हो गए कि पूरा समझ। उसके आधार पर हमारा सभी प्रश्न का उत्तर मिल गए। पहले हमको किताबों में, सूचना वेदों में ये लिखा था, तो ब्रह्म से जीव जगत पैदा होता है। उसका उत्तर मिल गया कि जीव जगत ब्रह्म से पैदा नहीं हुआ है। ब्रह्म में सारा जीव जगत से और मैं नहीं फर्क है, बस इतने। से के स्थान पर मैं आ गए, इतने तो चेंज हो। ब्रह्म में सारा जीव जगत रहता ही है, इसको पैदा नहीं करना नहीं होता। होने का स्वरूप में ही सहअस्तित्व, वही मूल में वंचना का आधार हुआ। ये जो है ना, कोई पदार्थ को अस्तित्व का आधार माना, कोई व्यापक वस्तु है, बड़ी वस्तु है, वो उसमें कोई बनाने वाला है, इसके ढंग से वो सही अस्तित्व वो है, बनाने वाला है। ऐसा चले गए, उसका वर्णन करने गए तो रास्ते में फंस गए। ठीक है ना? उसी प्रकार इधर आकर के 3 आगम तंत्र उपासना में 3 को पहचाना। विष्णु आगम तंत्र, विष्णु से सब पैदा होता है, विष्णु में सब विलय हो जाता है। ठीक है। उसके बाद शिव से सब पैदा होता है, शिव में विलय होता है। शक्ति से सब पैदा होता है, शक्ति में विलय होता है। यही तो क्या आगम निगम के बारे में यही तो लिखा। अच्छा, इन सभी बातों का, इससे सभी बातों में, आगम में भी, वेदांत में भी, रहस्य में ही फंसे। फंसने से प्रमाण होने का संभावना ही नहीं रहा।
तो 5 साल मतलब संयम के बाद जब आपको ये समझ में आया कि पूरी बात आपको समझ में आ गई, तो फिर आपने फिर लोगों तक उसको ये मानव का संपदा है, हमारे अकेले के व्यक्ति का नहीं। ऐसा हो गया, उस पक्ष में भी काम कर रहे हैं, और कहाँ तक वो सही होगा आगे मानव का पुण्य पर निर्भर। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब आपको संयम काल में जो वास्तविकता समझ में आई उसको शब्द रूप में प्रकट किया, मतलब शब्द रूप दिया आपने उसको, और शब्द रूप को जोड़ के फिर उसको सूत्र दिया, फिर उसको वाद में फैलाया कि जैसे कि मैं अभी हूँ, मतलब जैसे जब शुरुआत के स्टेज में हूँ अभी, है ना, तो उन वाद और विचार को पढ़ के मेरा ध्यान उस वास्तविकता तक जाए, है ना, तो क्या है सोचना, वही वास्तविकता जो आपको समझ में आई वो मुझे समझ में आई, इसको अनुभवगामी विधि समझ में आने लगता है। तो उससे तो कुछ लोग जो है ना अपने साथ तो हो गए, हमको समझ में आया है, आ रहा है, तो लिखित में है ना भाई। हाँ, उसमें विकल्प में। हाँ हाँ, ठीक है ना? हाँ। ऐसा सब होने लगा। नहीं, विकल्प में क्या लिखित है? अंत में जो है ना लिखा है ना भाई, हम लोग इसको अध्ययन किए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है बाबा। ठीक है ना? उसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है बाबा। ठीक है ना? तो ऐसा लिखा। तो ये सब होने से हमको ये जो इसमें लगाते हैं, अनुभव शिविर लगाते रहे हमारा जनवरी के समय में। हाँ बाबा। उसका उद्देश्य यही है। तो लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? पहुंचता है तो ठीक हो गया। हाँ, हमारा आशय ठीक हो गया। ऐसा इस क्रम में इतिहास चला अपने ढंग की। अभी वास्तविक रूप में जो है ना सन 2000 के बाद ये पकड़ में आया है। ये तो बात सही, लोगों का पकड़ में है। तो ये सन 2000 के बाद अच्छी तरह से आ रहा। मतलब कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, इसको सत्यापित कर पा रहे हैं 2000 के बाद आ रहा है ना। उसके साथ साथ में बहुत सारा शिक्षण संस्थाएं ध्यान देने लगे। शिक्षण संस्थाएं जब ध्यान देने लगे और भी पुष्ट हो गया। हाँ, ये मानव का जरूरत की चीज है। ठीक है ना? ये बात यहाँ है अभी अपन। ठीक बात है। संगल जैसा आदमी, ठीक है ना, अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ। बागड़िया जैसा आदमी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ। और ऋषराज गौड़ जैसा आदमी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ। तो इन लोगों को आवश्यकता महसूस हुआ। तो एक पहला चरण तो पूरा हो गया हमारा विचार का। हाँ बाबा। ये समर्थन हो गया। उसके बाद हम समझ गए, अध्ययन कर रहे हैं, ये दूसरा चरण में आ गए। अध्ययन किए हैं, ये तीसरे चरण में हो गए। प्रमाणित होना चौथा चरण। बस इतना ही कथा। इस ढंग से हम चल रहे हैं।